9th क्लास के बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आइए हमारी हिंदी कक्षा में पुस्तक लेकर बैठ जाइए। आप लोगों का दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जो पार्ट 10 है ना, वो आपको कोर्स में इस साल नहीं है। वो जो कविता है ना, चलना हमारा काम, वो कविता नहीं है। अब आइए लेसन नंबर 11, पेज नंबर 87, ठीक है ना। पार्ट 10 है, चलना हमारा काम है, जो कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, वो आपके कोर्स में नहीं है। इसलिए लेसन नंबर 11, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, ठीक है। प्ले स्पोर्ट्स, बी हेल्दी। खेलो कूदो, गेम्स खेलो और स्वस्थ रहो, तभी आपका जो तन मतलब शरीर और मन, माइंड दोनों स्वस्थ रहेगा। और आप सुने भी होंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 87 पुस्तक खोल लीजिए, पेज खोल लीजिए, ओपन द पेज। देखिए, आ से देखिए इस पाठ का। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लेस है। सेहत को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को, कई लोग, मैनी पीपल्स, बहुत पैसे खर्च करते हैं, जैसे जिम इत्यादि में जाते हैं, ठीक है। हम पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को, अपनी लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए क्या फार्मूला है, सूत्र, इस सूत्र को अपनाएं। क्या फार्मूला? सूत्र मतलब फार्मूला, खेलो कूदो स्वस्थ रहो। तो पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाएं बच्चों। योगा करो बच्चों, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो। आइए पाठ को पढ़ने का अभ्यास करते हैं बच्चों। पेज नंबर से 87। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेल की जो दुनिया है, संसार है, ऑलवेज यावागलु आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। समीर हवा, वायु, पवन, एयर। खेल से तन मतलब बॉडी, शरीर, मन मतलब माइंड स्वस्थ होता है। मनोरंजन भी मिलता है। इंटरटेनिंग मतलब गेम्स होती हैं, मज़ा आता है। इंटरटेनमेंट भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया, सामान्य तौर पर उनके दो भेद किए जाते हैं। फर्स्ट वन शारीरिक खेल, सेकेंड वन मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना एट्सेट्रा आदि। इसके विपरीत, जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, चेस जिसे हम कहते हैं, चतुरंग, कैरम, पासा, बकरी बाग खेल एट्सेट्रा। अब आइए पेज नंबर 88। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेल, जो पर्सनल इंडिविजुअल जो गेम है, खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स। एरोबिक्स क्या है बच्चों? एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस जिस पर लोग डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, समझ रहे हैं ना उसको। एरोबिक्स है फिजिकल एक्सरसाइज दैट पीपल टू डू म्यूजिक, संगीत के ऊपर अपना एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स। तीर चलाना, आर्चरी और तीर चलाना, तीर धनुष, अर्जुना। बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, ये बोटिंग। छलांग मारना, ये जंप करना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब पर्सनल गेम्स हैं। अब ग्रुप में आएंगे बच्चे, सामूहिक खेलों में, तो देखो वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये अकेले नहीं खेल सकते। ये सब के लिए 11 प्लेयर्स चाहिए। क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए 6 प्लेयर्स चाहिए। कबड्डी में भी ग्रुप में, बैडमिंटन सिंगल, डबल, ठीक है। तो ये सामूहिक खेल है। इसी प्रकार खेलों का एक भेद भी है। क्या? आउटडोर और इंडोर। जो हम मैदान में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, वो आउटडोर। जो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, रूम में खेल सकते हैं, उसको इंडोर गेम। इसी प्रकार खेलों का एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल एट्सेट्रा, ये सब मैदानी आउटडोर खेल हैं। और शतरंज, कैरम, पासा एट्सेट्रा, ये जो आदि घरेलू खेल हैं, ये क्या है? घरेलू खेल, जो घर के अंदर खेल सकते हैं, इंडोर हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती
रेसलिंग जिसको कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कुछ पुरस्कारों के नाम आपको आना चाहिए बच्चों, जैसे अर्जुना पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद जी का बर्थडे हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। एवरी ईयर देखेंगे 29 अगस्त को ध्यानचंद जी का बर्थडे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये सब पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार के साथ साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को, जो अच्छे गुड प्लेयर्स हैं और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं, तो उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक और मैनी कंपनीज, कई कंपनियों में नौकरी भी दी जाती है, सर्विस भी दी जाती है, उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है, रिजर्वेशन, आरक्षण। इतना ही नहीं, आप ट्रेन में, रेल में जाते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज़ में जाते हैं, तो उन्हें जर्नी करने के लिए, सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बना लेती हैं प्रचार के लिए। अब देखिए, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट रोल है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग, कोऑपरेशन आदि गुणों का विकास होता है। और बच्चों पेज नंबर 89 देखो, जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस उनको मिलता है। नेहरू जी उनके अनुसार खेल को हमें खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। उसमें एग्रेसिव होना, दुर्भावना, ठीक है, ये सब बुरे विचार लेकर नहीं खेलना चाहिए, खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी, जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। वी जोड़ आयाम, यण संधि, व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत। और खेलने से हमारे अंगों की, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी कसरत हो जाती है, कसरत, एक्सरसाइज हो जाती है, और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। आइए पेज नंबर 90। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं, अपना नेम, फेम और मनी। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। आपको बताया 29 जो अगस्त है वो ध्यानचंद जी का बर्थडे है, वो खेल दिवस के रूप में एवरी ईयर मनाया जाता है। और जीतने वाले बच्चों को, जो विन होते हैं, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं स्कूल के तरफ से। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है, एक प्रोवर्ब भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः सोफार, इसलिए तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। शब्दार्थ देख लो बच्चे फटाफट। छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है, जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी, शीतल, ठंडा, कोल्ड, समीर, हवा, वायु, पवन, उसको विंड, एयर। विकास का मतलब प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। तलाश, जिसको कहते हैं ना हुड़कना, ये ढूंढ, खोज, टू सर्च। चोट मतलब घाव, इंजरी। हिस्सा मतलब भाग, शेयर, उसका पार्ट। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, हेल्थ, सेहत, ठीक है। कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज। सहयोग, सहकार, कोऑपरेशन। चिंता, परेशानी, वरी। खाली, रिक्त, एम्प्टी, ब्लैंक जिसको कह सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, सुने, खाली स्थान भरो, रिक्त। आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षित स्थान। हृष्ट पुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा, स्ट्रांग, पावरफुल कह सकते हैं। अभ्यास में बच्चों देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, खेलों की दुनिया कैसी है। तो फर्स्ट लाइन बच्चों याद रखना, फर्स्ट लाइन, खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण, व्यक्तिगत खेल में आप तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना, एटसेट्रा, ये सब व्यक्तिगत खेल। हम हृष्ट पुष्ट कैसे बनते हैं? हृष्ट पुष्ट बनने के लिए बच्चों में क्या, हम खेलना है। खेलने से हमारे अंगों की क्या हो जाती है? कसरत हो जाती है। पेज नंबर 89 देखिए लास्ट में, खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है। पेज नंबर 89,
कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलों के प्रकार बच्चों व्यक्तिगत है, सामूहिक है, इंडोर, आउटडोर, शारीरिक खेल, मानसिक खेल, इस तरह से उसका आप भेद बता सकते हैं। खेलों से क्या लाभ है बच्चों? तो बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह, परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है, हमारे अंगों की कसरत हो जाती है, हृष्ट पुष्ट बनते हैं। और क्या है, हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। राज्य और क्या बोलते हैं, राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों कौन कौन से पुरस्कार, जैसे बताया बच्चों, अर्जुना, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ठीक है, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न इत्यादि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बच्चों पाठ को पढ़ना, खेलो, कूदो, स्वस्थ रहो, ये फार्मूला अपनाओ, योगा करो, कसरत करो, तभी आपके स्वस्थ शरीर भी होगी और माइंड भी स्वस्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।